इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पर होगा तबाही। दिन में ही छा जाएंगे अंधेरा। गर्भवती महिला पर होगा ज्यादा प्रभावशाली। 5 राशि पर आएगी बड़ा मुसीबत। 5 राशि बनेगा करोड़पति 2024 के अंदर। जाने तारीख कब लगेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 54 साल बाद लगने जा रहा पूर्ण सूर्य ग्रहण रात जैसी होगी अनुभूति, दिखेगा अद्भुत नजारा। अब से ठीक 54 साल पहले यानी 1970 में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था। मित्र, आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो के आप अपने रिश्तेदार दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस मुसीबत से बच सके। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार के दिन लगेगा। इस साल होली पर चंद्र ग्रहण लगा था जो कि भारत में नहीं दिखाई दिया था। इसी वजह से ग्रहण के नियमों का पालन भारत में नहीं किया गया। यह सूर्य ग्रहण नवरात्रि से पहले लगने वाला है। धार्मिक और ज्योतिष रूप से ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसे अशुभ माना गया है। ज्योतिष विज्ञान में ग्रहण के विषय में विस्तार से बताया गया है। इन सभी में सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव न केवल देश और दुनिया में चल रही गतिविधियों पर पड़ता है, बल्कि सभी राशियों पर भी इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कहां दिखेगा साल का पहला ग्रहण। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, अरूबा, बरमुडा, कैरेबियन, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे, पनामा, निकारागुआ, रूस, पोर्तो रिको, सेंट मार्टिन, स्पेन, द बहामास, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला समेत दुनिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। इस 50 सालों में यह सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। इंडिया और नेपाल में कब दिखेगा सूर्य ग्रहण जानेंगे आप इस वीडियो में आगे। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी। अमेरिका में इस सूर्य ग्रहण को लेकर डर का माहौल देखा जा रहा है। इस कारण से भारत में भी लोगों के मन में सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के कारण बनती है, जिनका सभी धर्मों में अलग अलग मान्यता है। इस साल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। ग्रहण के दौरान कई बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और कहां दिखेगा। मित्र, आप सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और पृथ्वी पर सूर्य का दृश्य अवरुद्ध कर देता है। 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 9:12 से 1:25 तक रहेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरे उत्तरी अमेरिका में घटित होगा। 8 अप्रैल को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण मीन राशि, स्वाति नक्षत्र में लगेगा। कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां। ग्रहण के दौरान ध्यान रखने वाले बात नंबर 1, ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्मजीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका, मस्तिष्क को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। नंबर 2, ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। तथ्य: सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है।
आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन और दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। नंबर 3, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना उचित होगा। नंबर 4, ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्घ्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। ये भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। नंबर 5, सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय मन जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। आप इस दौरान नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। नंबर 6, ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। तथ्य: इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। ध्यान और जप के सकारात्मक स्पंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। आइए अब जानते हैं राशि पर पड़ने वाले प्रभाव। मेष राशि। साल के पहले सूर्य ग्रहण पर मेष राशि के जातकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों के जीवन में न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा कर सकता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी में कई चुनौतियां आने की संभावना है। गलती से भी कहीं निवेश न करें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश हैं। इस राशि के जातकों पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। सूर्य ग्रहण के दौरान राहु मिथुन राशि के करियर और कारोबार भाव को देखेंगे।
इस भाव के स्वामी शनि देव हैं, जिनका सूर्य देव से शत्रुवत संबंध है। आठ राहु मिथुन राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसाएंगे। इससे मिथुन राशि के जातकों को नौकरी संबंधी बड़ी सूचना मिल सकती है। परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त होंगे। कारोबार में भी मुनाफा होगा। सूर्य ग्रहण के दिन निवेश कर सकते हैं, इससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अन्य भाव की ग्रह दशा ज्ञात कर लें। कन्या राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। कन्या राशि वालों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी हानि हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। वृश्चिक राशि ज्योतिष गणना के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महत्वपूर्ण कार्य करते समय सावधानी बरतें। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहे। वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान क्रोध पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। धनु राशि वालों को साल का पहला सूर्य ग्रहण धन हानि करा सकता है। इसीलिए संभव हो तो किसी को उधार न दें। बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश न करें। पति पत्नी के रिश्तों में तकरार विवाद का रूप ले सकती है। अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण अशुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस ग्रहण की वजह से करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में सहयोगियों के साथ तनाव हो सकता है। परिवार में मतभेद होने की संभावना है। मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला सूर्य ग्रहण सावधान करने वाला है। सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे। नौकरी और व्यापार में उन्नति होने से धन लाभ होगा। कहीं निवेश किया हुआ है तो उसमें भी फायदा होगा। एक से अधिक आमदनी के स्रोत बनेंगे। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है। इस आधार पर देखा जाए तो इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:12 AM से प्रारंभ होना चाहिए। हालांकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।